झारखंड की सियासत में इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल, क्या सत्ता के गलियारों में कोई सीक्रेट डील पक रही है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एनडीए की तरफ से वाकई कोई ऑफर मिला है? और आखिर वो नेता जो कभी आरएसएस, बीजेपी, जेडीयू खेमे के मजबूत स्तंभ माने जाते थे सरयू राय, आज वो जेएमएम के करीबी क्यों नजर आ रहे हैं? सियासत में यूं तो कुछ भी अस्थायी नहीं होता, यहाँ हर कदम के पीछे कोई कहानी होती है। क्या सिर्फ बयानबाजी या पर्दे के पीछे कोई बड़ा सियासी खेल चल रहा है? आइए करते हैं पूरे घटनाक्रम का सटीक और डीप विश्लेषण। उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार, जोहार, आदाब। हमारा नाम नकीब जिया है और आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। झारखंड की राजनीति इस समय कई परतों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ सत्तारूढ़ गठबंधन अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने में जुटा है, तो दूसरी तरफ एनडीए लगातार अपनी रणनीति को धार देने में लगा है। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है कि एनडीए की ओर से किसी तरह का ऑफर दिया गया है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन अक्सर ऐसे चर्चाएं बड़े बदलाव की आहट मानी जाती है। एनडीए के सामने झारखंड में अपनी स्थिति मजबूत करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर हेमंत सोरेन जैसे बड़े चेहरों को साधने की कोशिश होती है, यह सियासी समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। चलिए बात करते हैं सरयू राय की, जिनके वजह से, जिनके बयानों से सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कभी आरएसएस और बीजेपी और जेडीयू से जुड़े रहे सरयू राय की पहचान साफ सुथरी और मुखर नेता की रही है, लेकिन हाल के दिनों में उनके तेवर जेएमएम के प्रति नरम नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकार की माने तो इसके पीछे कई वजह हो सकती है। अपनी राजनीतिक पहचान अलग बनाए रखना, बदलते समीकरणों में खुद को प्रासंगिक रखना और बीजेपी के साथ पुराने मतभेद। खैर, गौरतलब है कि सरयू राय ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को चुनाव में हराया था। उसी के बाद उनके और बीजेपी के रिश्तों में खटास साफ दिखने लगी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब महज इत्तेफाक है या 2026 की राजनीति की नई पटकथा लिखी जा रही है? जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं। सियासत में हर चाल एक अगला कदम का भी होता है। क्या यह एनडीए का संभावित प्लान हो सकता है? झारखंड में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए एनडीए को एक बड़े चेहरे की जरूरत है। ऐसे में हेमंत सोरेन को लेकर उठ रही चर्चा उसी राजनीति का हिस्सा हो सकती है। इन तमाम चीजों के बाद अब जेएमएम की राजनीति की ओर बढ़ते हैं, जहां जेएमएम फिलहाल अपने गठबंधन को स्थिर रखना चाहता है। ऐसे में सरयू राय जैसे नेताओं का नरम रुख पार्टी के लिए बफर का काम कर सकता है, यानी संकट के समय अतिरिक्त समर्थन। अब सरयू राय की पॉलिटिकल पोजिशनिंग को भी समझते हैं। सरयू राय खुद को एक किंग मेकर की भूमिका में रखना चाहते हैं, न पूरी तरह एनडीए, न पूरी तरह जेएमएम, बल्कि ऐसी स्थिति जहां उनका समर्थन ही सत्ता का संतुलन तय करे। अब अंदरूनी संदेश क्या है? राजनीति में ऐसे संकेत अक्सर डायरेक्ट मैसेज नहीं होते, बल्कि विरोधियों और सहयोगियों दोनों को एक साथ संदेश देने का तरीका होता है। अब आगे क्या होगा, इसे भी आप विस्तार से समझें। अगर ये सियासी हलचल जारी रहती है तो आने वाले चुनाव में झारखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर तय माना जा रहा है। तो झारखंड की सियासत में बनते बिगड़ते समीकरण सिर्फ अटकल है या किसी बड़े बदलाव की शुरुआत, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है, सियासत की इस बिसात पर हर चाल अब सोच समझ कर चली जा रही है।